आज एक ऐसे ही अनमोल उपहार के बारे में मैं आपको इस कहानी के माध्यम से बताऊंगा, जिसका सेवन करके आप अपने अनेक बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बस आपसे निवेदन है कि आप इस कहानी को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गुरुजी जो आयुर्वेद के बहुत बड़े झाता थे, वह अपने आश्रम में अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वह उन्हें अदरक के महत्व के बारे में समझा रहे थे और उनसे कह रहे थे कि बच्चों, अदरक का सेवन करने से आप अनेकों बीमारियों जैसे अर्थराइटिस, कैंसर, दमा, खांसी, जुकाम, हार्ट अटैक, ब्लड शुगर, पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, उन सब से आप दूर रह सकते हैं। गुरु की पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद एक शिष्य ने उनसे प्रश्न किया, गुरुदेव, क्या वाकई में अदरक हमारी विभिन्न बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकती है? यह दिखने में तो छोटी सी होती, फिर यह कैंसर, अर्थराइटिस, दमा, हार्ट अटैक जैसी बीमारियों को कैसे ठीक कर सकती है, और वह भी जड़ से? गुरुदेव, कृपा करके आप हमें विस्तार से इसके बारे में समझाइए। हम इसके बारे में जानने के लिए बड़े उत्सुक हैं। फिर गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं, आप सभी लोग शांत हो जाइए। मैं आपको अदरक के बारे में विस्तार से समझाता हूं कि यह किस तरह से आपके स्वास्थ्य को ठीक करती है। बच्चों, अदरक हर घर में इस्तेमाल होने वाला कच्चा मसाला है। यह सिर्फ न का स्वाद ही नहीं बढ़ाता है, बल्कि इसके कई स्वास्थ्य लाभ हैं। इसके गुणों और पोषक तत्वों की वजह से इसे आयुर्वेद में एक पावरफुल जड़ ब्यूटी माना जाता है। अगर बात करें अदरक के पोषक तत्वों की, तो यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन सी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और जिंक जैसे जरूरी तत्वों का भंडार है। अदरक में जिंजरोल नामक का तत्व पाया जाता है, जो पाचन प्रणाली को मजबूत बनाने में सहायक होता है। इसे खाने से पेट में गैस, एसिडिटी, पेट फूलना या ब्लोटिंग, तेजाब बनना आदि से राहत मिलती है। इसमें शोगोल नाम का एक तत्व पाया जाता है, जो काफी गुणकारी होता है, जो दर्द को कम करने का काम करता है। अदरक में पाए जाने वाले पोटेशियम हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसके अलावा अदरक में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट तत्व शरीर की भीतरी संरचना नाव को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं और विभिन्न बीमारियों से बचाने में सहायक होते हैं। फिर गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं, बच्चों, अब मैं तुम्हें अदरक से मिलने वाले फायदों के बारे में बताता हूं, जिसे आप लोग सभी ध्यान से सुने। इसके बाद मैं तुम्हें अदरक को इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा तरीका बताऊंगा। बच्चों, पुराने जमाने से ही अदरक को एंटी इन्फ्लेमेटरी इस्तेमाल किया जाता है, खास तौर पर आयुर्वेदिक औषधियों में, और रोज रोना घर पर भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और हमारे नाना नानी, दादा दादी थे, वह अक्सर हमें अदरक का इस्तेमाल करने की सलाह देते थे जब आपके शरीर पर कहीं दर्द होता था, खास तौर पर जब आपको जोड़ों का दर्द रहता था, या फिर आपको कोई अंदरूनी चोट लग जाती थी, या फिर आप गिर गए और आपके शरीर में कहीं सूजन आ गई। तो ऐसे में अदरक का इस्तेमाल करना आपको बताया जाता था। यह एक ऐसी चीज है जो बहुत सालों से इस्तेमाल होते आ रही है, और वैज्ञानिकों ने भी इस बात को मान लिया है, क्योंकि अदरक आपके शरीर के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज देता है और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी देता है, और ये दोनों ही चीज कॉर्निक दर्द में आपको काफी आराम दिलाता है। अदरक के अंदर एक ऐसा तत्व पाया जाता है, एक प्राकृतिक तेल पाया जाता है, जिसको बोलते हैं जिंजरोल, और जिंजरोल के अंदर बहुत ही पावरफुल और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है, और इसी की वजह से आपको दर्द में आराम मिलता है। फिर गुरु उन्हें सबसे पहला फायदा बताते हुए कहते हैं, बच्चों, अदरक आपके जी मिचलाने की समस्या को जड़ से खत्म करता है। जी मिचलाना एक ऐसी परेशानी है जो अक्सर हम लोगों को कभी ना कभी तो फेस करनी पड़ती है। बहुत अलग अलग वजह इसकी हो सकती है। इंडाइजेशन भी इसकी वजह है। इंडाइजेशन की वजह से भी हमें जी मिचलाने की शिकायत हो सकती है। ज्यादा गैस की वजह से भी हमें जी मिचलाने की शिकायत हो सकती है, या कब्ज की वजह से भी हमें जी मिचलाने की शिकायत हो सकती है। बहुत सारी दवाइयां हैं जिनका इस्तेमाल करने से आपको जी मिचलाने की शिकायत होती है, और गर्भवती महिलाओं को भी यह शिकायत होती है। ऐसे में जब आप अदरक का इस्तेमाल करते हैं, तो यह आपके जी मिचलाने वाली समस्या जो है, उसको यह जड़ से खत्म कर देता है। फिर गुरु उन्हें दूसरा फायदा बताते हुए कहते हैं कि बच्चों, अदरक आपके बढ़े हुए वजन को कम करने में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। अगर आप मोटे हैं और नियमित रूप से अदरक का इस्तेमाल करते हैं,
तो इसके अंदर पाए जाने वाले बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व जो हमारे शरीर के अंदर कैलोरी बर्न का जो प्रोसेस होता है उसको बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो एक्स्ट्रा फैट होता है वह पिघलना गलना शुरू हो जाता है। जिन औरतों के हिप पर ज्यादा फैट जमा होता है, जिनके हिप पर वेस्ट का साइज बड़ा होता है, वह बिगड़ जाता है। तो उस स्थिति में जब वह अदरक का इस्तेमाल करती हैं तो उनका फैट पिघलना शुरू होता है। पुरुषों में भी जिनका पेट बाहर निकल जाता है, वह भी अगर अदरक का रोजाना सेवन करते हैं तो उनका पेट भी पिघलना शुरू हो जाता है और वह बिल्कुल स्लिम हो जाते हैं। फिर गुरु उन्हें तीसरा फायदा बताते हुए कहते हैं, बच्चों, अदरक का नियमित सेवन करने से आपको कभी भी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अदरक का नियमित रूप से सेवन करने से आपके खून का संचार तेजी से होगा। अदरक में विटामिन, खनिज और अमीनो एसिड प्राप्त मात्रा में पाए जाते हैं। यह हृदय संबंधित समस्याओं को कम करने में मदद करते हैं। अदरक धमनियों में वसा को जमा होने से रोकती है, जिससे दिल के दौरे और स्ट्रोक को रोकने में मदद मिलती है। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं, अदरक आपकी यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है। अगर आपको अक्सर थकान महसूस होती है तो आप खाने में अदरक जरूर शामिल करें। यह पोषक तत्वों से भरपूर है। इसकी ड्रिंक भी आप ले सकते हैं। इससे आपकी थकान जल्दी दूर हो जाएगी। अदरक इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत मदद करता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो संक्रमण को दूर करने में मदद करते हैं। इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने के लिए आप खाने में अदरक का इस्तेमाल जरूर करें। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं, यह आपके पाचन तंत्र को स्वस्थ रखती है। अदरक में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो पाचन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। अगर आप अपच, कब्ज, सूजन आदि समस्याओं से परेशान हैं तो अदरक आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। यह पाचन को बढ़ावा देने में मदद करता है। अदरक के सेवन से मानसिक तनाव को कम करने में मदद मिलती है और आपके मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकती है। इसके अलावा अदरक में पाए जाने वाले विटामिन ए और एंटीओक्सीडेंट आंखों की सेहत के लिए बेहद फायदेमंद रहते हैं। अदरक के नियमित सेवन से ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। अदरक का नियमित रूप से सेवन करने से पेट की सभी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाती हैं। अगर आप थोड़ा अदरक भी हर रोज खाते हैं तो इससे पेट से संबंधित बीमारी होने का खतरा कम हो जाता है, क्योंकि अदरक में पाई जाने वाली फेनोलिक एसिड पेट की जलन, एसिडिटी को कम करती है। अदरक हमारे पाचन शक्ति को मजबूत करने के साथ साथ गैस, दर्द, दस्त को भी दूर कर सकती है। कब्ज की समस्या को भी यह दूर करती है। अदरक आपका कैंसर जैसी भयानक बीमारी से बचाव करती है। इसमें पाए जाने वाले एंटीओक्सीडेंट कैंसर पैदा करने वाले सेल से लड़ती है और उसकी रोकथाम करती है। इसके अलावा अदरक में पोपट सिस होता है। इसमें ट्यूमर और कैंसर सेल्स को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। और साथ ही सबसे अच्छी बात यह है कि यह स्किन कैंसर में भी काफी ज्यादा मददगार है। कोलन कैंसर जैसी भयानक बीमारी से अगर आप बचना चाहते हैं तो अदरक जरूर खाएं। अदरक आपके पेट के अल्सर को ठीक करती है। अगर आप रोजाना अदरक खाएंगे तो इससे पेट में अल्सर बढ़ने से रोका जा सकता है। एच पिलरी बैक्टीरिया के कारण अल्सर होता है। ऐसे में अगर आप अदरक खाएंगे तो यह बैक्टीरिया बढ़ेंगे नहीं और अल्सर का खतरा भी टल जाएगा। रोजाना अदरक खाने से गठिया और अर्थराइटिस जड़ से खत्म हो जाती है। अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो गठिया और अर्थराइट को कंट्रोल करने में और दर्द की रोकथाम करने में मददगार होते हैं। अदरक खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं और गांठियां के दर्द में भी राहत मिलता है। अदरक का रोजाना इस्तेमाल करने से हमारी त्वचा स्वस्थ रहती है, क्योंकि अदरक में मौजूद एंटीओक्सीडेंट स्किन को सेहतमंद और चमकदार बनाते हैं और त्वचा के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। अदरक में एंटीओक्सीडेंट, एंटीसेप्टिक और ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने वाले गुण होते हैं, जिसकी मदद से यह त्वचा के स्वास्थ्य में सुधार करता है। एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को यूवी किरणों से बचाते हैं और कोलेजन के टूटने को धीमा करते हैं, जिससे त्वचा जवान दिखती है। एंटीसेप्टिक गुण मुहासों को कम करते हैं और अदरक में मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण के कारण आप मुहासों के कारण होने वाले दाग, धब्बों को कम कर सकते हैं। बच्चों, अदरक गर्मी पैदा करने वाला होता है और इसीलिए सर्दी जुकाम से यह बचाव करता है। अगर आपको एक्सरसाइज करने से मांसपेशियों में दर्द रहता है तो अदरक के इस्तेमाल से आपको इसमें राहत मिल सकती है। अगर किसी व्यक्ति को एक्सरसाइज की वजह से कोहनी में दर्द है
तो प्रतिदिन 2 ग्राम अदरक का सेवन करें। इससे उसका मांसपेशियों का दर्द कम हो जाएगा। बच्चों, ऑस्टियोआर्थराइटिस जोड़ों में दर्द और जकड़न पैदा करने वाली बीमारी है और यह काफी सामान्य है। वैसे तो इस बीमारी का ठीक से इलाज नहीं है, लेकिन अगर आप नियमित रूप से अदरक सेवन करते हैं तो इससे आपका दर्द खत्म हो जाएगा। अदरक आपके ब्लड शुगर को भी कम करता है। इस अदरक के अंदर एंटीबायोटिक डायबिटीज प्रॉपर्टीज होती हैं और ये बहुत ही पावरफुल प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपके बढ़े हुए ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है। फिर गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं, बच्चों, अब मैं तुम्हें अदरक को इस्तेमाल करने का सही तरीका बताता हूं। आपको 1 चम्मच कसा हुआ अदरक लेना है। साबुत अदरक नहीं लेना है। आपको पहले अदरक को कस लेना है और उस कसी हुई अदरक की 1 चम्मच ले लीजिए और उसे 1 गिलास पानी के अंदर डाल दीजिए और इस पानी को 2 बार अच्छे से उबालिए। फिर इस पानी को आप निकाल लीजिए और छलनी से छान लीजिए। फिर इस पानी को आप गुनगुना करके इस्तेमाल कीजिए। दिन में 2 टाइम खाना खाने के बाद में इस पानी को पीना है। दोपहर का खाना खाने के बाद आप इसको ले सकते हैं और रात का खाना खाने के बाद भी आप इसको ले सकते हैं। ऐसा करने से ऐसा होता है कि अदरक के जितने भी पोषक तत्व होते हैं वह सारे के सारे उस पानी में आ जाते हैं और आपके शरीर के अंदर अच्छे से घुल जाएंगे और आपको अच्छे परिणाम देंगे। वैसे तो हम अदरक को अपनी सलाद में भी डालकर खा सकते हैं, बहुत सारी सब्जियों में डालकर खाते हैं, बहुत सारे लोग चाय में डालकर भी इसको पीते हैं, लेकिन पानी में उबालकर इस्तेमाल करना ही सबसे अच्छा तरीका इसका होता है। खाने में डालने के अलावा अद के टुकड़ों को उबालकर चाय में मिला सकते हैं और इसमें मैं शहद या नींबू डालना ना भूले। आप अदरक की चटनी या फिर अचार का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके। दोस्तों, जैसे ही सूरज की किरणें हमारी पृथ्वी पर पड़ती हैं तो पूरा वातावरण जगमगा उठता है। चिड़िया चहचहाना लगते हैं, मुरझा हुए फूल खिल जाते हैं, जानवर जुबली करने लगते हैं, किसान अपने खेतों में पहुंच जाते हैं, मंदिर की घंटियां बजने लगती हैं, हवाएं बहने लगती हैं, पानी कलकल करने लगता है। इन सब से आपको यह तो पता लग ही गया होगा कि सुबह का समय कितना महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, सुबह का पहला आध से 1 घंटा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस समय पर आप जो भी सोचते हैं, जो भी आप करते हैं, वैसा ही आपका पूरा दिन निकलता है। आज मैं आपको इस कहानी में सुबह की 5 ऐसी आदतों को बताऊंगा जिन्हें अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे। आपका दिमाग बहुत ही तेजी से चलेगा, आप हमेशा ऊर्जावान रहेंगे, आप हमेशा जवान रहेंगे, आप जो भी काम करेंगे उसमें आप ज्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे। इसीलिए आप इस कहानी को बड़े ही ध्यान से और अंत तक अवश्य सुनना। दोस्तों, इन छोटी छोटी चीजों को करने से आप बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक गुरु, जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े झांता थे, वह जंगल में अपना आश्रम बनाकर रहा करते थे। उस आश्रम में उनके बहुत सारे शिष्य भी रहते थे। एक दिन जब वह गुरु स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने सभी शिष्य ऐश को उपदेश दे रहे थे, तभी भी उनमें से एक शिष्य खड़ा हुआ और उनसे पूछने लगा, गुरुदेव, मेरे मन में आज एक प्रश्न उठ रहा है, कृपया मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले कि पूछो वत्स, तुम्हारा क्या प्रश्न है। तब उस शिष्य ने उन गुरु से कहा कि गुरुदेव, सुबह की वह कौन सी आदतें हैं जिन्हें अपनाकर हम अपने जीवन को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकते हैं, क्योंकि आप कहते हैं कि हम जो सुबह सुबह करते हैं वही हमारे जीवन भर काम आता है। शिष्य की ऐसी बातें सुनकर गुरु मुस्कुराते हुए बोले, बच्चों, आप सभी लोग मेरी बातों को बड़े ही ध्यान से सुनो। आज इसने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। यह बात आप सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद है, इसीलिए आप सभी लोग इसको ध्यान से सुनिए। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को कहते हैं, बच्चों, जैसे एक वीर योद्धा लड़ने से पहले अपने तलवार की धार को तेज करता है, इसी तरह से दिन की शुरुआत में अगर आप अपने अंदर की धार को तेज कर लेते हैं तो पूरे दिन की लड़ाई बड़ी ही आसान हो जाती है। इसीलिए सुबह के समय को महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं, बच्चों,
आज मैं आपको सुबह की 5 ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा जिन्हें अपनाने से आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को कहते हैं कि बच्चों, सबसे पहली चीज जो आपको सुबह उठते ही करनी चाहिए वह है अंगड़ाई लेना। बच्चों, आपने अक्सर देखा होगा कि रात भर सोने के बाद जब हम सुबह उठते हैं तो हमें अंगड़ाई लेने का मन करता है। इंसान ही नहीं, जानवर भी अंगड़ाई लेते हैं। यह शरीर का ही प्राकृतिक तरीका है ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने का। जब हमारे शरीर में ज्यादा ब्लड सर्कुलेट होगा तो ब्लड में ज्यादा न्यूट्रिएंट्स बहेंगे, जिससे आपके हर एक अंग को फायदा होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अंगड़ाई लेने से और भी बहुत सारे फायदे आपको मिलते हैं। सुबह जब भी हम उठते हैं तो हम सभी को आलस आते हैं, हमारी आंखें नहीं खुलती हैं। लेकिन आयुर्वेद का मानना है कि अंगड़ाई लेने से दिमाग को यह संदेश पहुंच जाता है कि अब जागने का समय हो चुका है। इसीलिए अगर आपको सुबह जल्दी उठने में परेशानी आती है तो रोज सुबह उठते ही अंगड़ाई लेना शुरू कर दीजिए। जब आप सुबह उठकर अंगड़ाई लेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपका आलस खत्म हो गया और आपका उठना थोड़ा आसान हो गया। अंगड़ाई लेने से हमारे जॉइंट में भी लुब्रिकेशन बढ़ जाता है, जिससे उनकी फैसिलिटी इंक्रीज होती है। अंगड़ाई लेने से आपको तुरंत ऊर्जा मिलती है। आपने महसूस किया होगा कि जब भी हम लगातार किसी काम को करते हैं, जैसे किसी ऑफिस में काम करना या घंटों तक बैठे बैठे पापड़ बनाना, पढ़ाई करना, या फिर ऐसे बहुत से कार्य होते हैं जिनको हम निरंतर बैठे बैठे करते हैं, तो हमें आलस आना शुरू हो जाता है। लेकिन उस समय जब हम अंगड़ाई लेते हैं तो अचानक से हमारे शरीर में कहीं से ऊर्जा प्रवेश कर जाती है और हमारा आलस भाग जाता है, क्योंकि अंगड़ाई हमारी ऊर्जा का ही भाग है। आजकल कम उम्र में ही बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। बहुत से लोगों को परिश्रम करते हुए हार्ट अटैक आया है, और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब हम कोई चीज झटके से करते हैं तो हार्ट पर बहुत ही ज्यादा दबाव बनता है। इसीलिए व्यायाम करना जरूरी माना जाता है, और यह अंगड़ाई व्यायाम का ही एक भाग है। आपका शरीर पूरी रात आरामदायक स्थिति में रहता है। उस समय आपके शरीर में ब्लड धीरे धीरे चलता है। लेकिन जब आप एकदम से अड़ बढ़ाकर उठते हैं तो उस समय हार्ट को झटका लगता है। कई लेटे भी आप अंगड़ाई ले सकते हैं। आपको बिस्तर पर लेटे लेटे दोनों तरफ अंगड़ाई लेनी है, एक बार दाईं ओर और दूसरी बार बाईं ओर। इसको मरकट आसन कहते हैं, जो बैक पेन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद आप बिस्तर पर उठकर ऊपर की तरफ हाथ करके अंगड़ाई ले। इससे आपको जीवन पर साइकिल की परेशानी नहीं होगी। इसके बाद जमीन पर पैर रखकर ताड़ासन की तरह भी अंगड़ाई ले। इस आसन से बॉडी पोस्चर ठीक हो जाता है। अंगड़ाई आप कैसी भी लो, लेकिन अंगड़ाई आपको जरूर लेनी चाहिए। सुबह उठकर अंगड़ाई लेने में आपको मुश्किल से मुश्किल 30 सेकंड लगेंगे। इससे आपको 30 से भी ज्यादा फायदे होंगे। फिर गुरु उन्हें दूसरी आदत बताते हुए कहते हैं कि तो कैलोरी जल्दी बर्न होगी, जिससे कभी मोटापा नहीं आएगा, और जो लोग मोटे हैं उनका मोटापा घट जाएगा। सुबह उठते ही पानी पीने से डाइजेशन फास्ट हो जाती है, जिससे पेट खुलकर साफ होता है। इससे शरीर के अंदर जमी गंदगी की प्राकृतिक रूप से बाहर निकलती रहती है, जिससे आपकी त्वचा पर एक नेचुरल ग्लू आता है। इससे आपके बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। मोटापा आपको नहीं होता है और दिमाग की शक्ति कहीं गुना बढ़ जाती है। जो लोग सुबह उठकर चाय की जगह पानी पीते हैं, उनकी याददाश्त बहुत तेज हो जाती है। उनका फोकस बेहतर बना रहता है और वह ज्यादा खुश भी रहते हैं। फिर गुरु उन सभी बच्चों को कहते हैं, बच्चों, आप पानी को गुनगुना करके पिए, या फिर आप रात्रि को तांबे के बर्तन में पानी भरकर अपने सिरहाने रख लें और सुबह उठकर उस पानी को पी लें। आप उस पानी को गर्म करके भी पी सकते हैं, या फिर आप उसको ऐसे भी पी सकते हैं। इस समय आपको सादा पानी ही पीना है। उसमें नींबू, पुदीना, अदरक, जीरा कुछ भी डालने की आपको जरूरत नहीं है। सुबह उठते ही आपसे जितना हो सके उतना पानी पिए। 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास या फिर 4 गिलास पानी भी आप पी सकते हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो इसी पानी को मलासन यानी उकड़ बैठकर पिए, क्योंकि जब हम उकड़ बैठकर पानी पीते हैं तो पानी प्रेशर से जहर को खींचता हुआ बड़ी आसानी से बाहर निकल जाता है। इसीलिए बच्चों, सुबह उठते ही खूब पानी पिया करो, क्योंकि यह आपकी आदत
आपको बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा लेगी। फिर गुरु उन्हें तीसरी आदत बताते हुए कहते हैं कि बच्चों, सुबह उठते ही अपनी आंखों पर पानी के छींटे मारे। आज के समय में हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग हमारी आंखें हैं। आजकल दिन के 10 से 12 घंटे बहुत से लोग मोबाइल या लैपटॉप फोन पर लगे रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी आंखों की नमी खत्म हो जाती है। आंखों के नीचे काले घेरे पड़ जाते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों में खुजली होने लगती है और बड़े नंबर के चश्मे आजकल छोटे बच्चों को भी लग जाते हैं। और इन सारी परेशानियों का एक ही इलाज है, सुबह उठकर अपनी आंखों पर पानी के छींटे मारना। लेकिन आपको अपनी आंखों में छींटे किस तरह मारने हैं, यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको यह ध्यान रखना है कि जब आप आंखों पर छींटे मारे तो पहले अपने मुंह में पानी भर लें। बच्चों, इसके 2 महत्वपूर्ण फायदे हैं। पहला तो यह कि जब भी हम अपने मुंह में पानी भरते हैं तो हमारी आंखें बहुत ही अच्छी तरीके से खुल जाती हैं, जिससे हम आंखों में पानी की छींट अच्छी तरीके से मार सकते हैं। दूसरा कारण है कि हमारी आंखों से नाक और मुंह जुड़े हुए हैं। अगर हम अपने मुंह में पानी नहीं भरेंगे तो आंखों की जो गंदगी है तो वह आपकी आंखों से आपके मुंह के अंदर चली जाएगी। लेकिन अगर आप अपने मुंह में पानी भर लेते हैं तो आपके मुंह में लोक लग जाएगा और इससे जितनी भी आपके आंखों में गंदग है वह बाहर निकल जाएगी। मुंह में पानी भरकर अपनी आंखों में छींटे मारे। इसके बाद में अपनी नाक को साफ करें। आप देखेंगे कि कितना कचरा बाहर आ गया। हमारी आंखें नाक से जुड़ी होती हैं और नाक की सहायता से ही साफ होती है। जब आप इस तरह से अपनी आंखों को धोते हैं तो इससे आपको 2 लाभ प्राप्त होते हैं। आपकी आंखें साफ रहती हैं और साइनस भी साफ रहता है। एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि आपको कभी भी गर्म पानी से अपनी आंखों में छींटे नहीं मारने हैं। ठंडा या सादा पानी ही आपको इस्तेमाल करना है। कम से कम 10 से 15 बार अपनी आंखों में छींटे मारे, जिससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है, आंखें ठंडी हो जाती हैं, आंखों की जलन खत्म होती है। इससे कभी भी आंखों में इन्फेक्शन नहीं होता है। फिर गुरु ने चौथी आदत बताते हुए कहते हैं कि बच्चों, सुबह सुबह रोजाना नेल पुलिंग करें। इससे आपके मुंह में तेल भरकर तेल को चारों तरफ घुमाना है। इसे आप 5 मिनट से लेकर आधे घंटे तक कर सकते हैं। आयुर्वेद में इसे गंदू उस कहा जाता है। देखो, जब हम तेल में पानी डालते हैं तो वह कभी नहीं मिलता है, लेकिन अगर तेल में तेल डालते हैं तो वह मिक्स हो जाता है। इसी तरह ओनियल पुलिंग काम करता है। जो हमारे मुंह के अंदर कीटाणु होते हैं वह लिक्विड होते हैं। इसीलिए जब भी हम मुंह में तेल घुमाते हैं तो यह तेल इन कीटाणुओं को अपनी तरफ खींचता है, जिससे जब भी हम तेल को थूकते हैं तो वह कीटाणु भी बाहर निकल जाते हैं। कीटाणु जब बाहर निकल जाएंगे तो मुंह से बदबू नहीं आएगी, मुंह के छाले खत्म हो जाएंगे। नायल पुलिंग करने से आपके दांत बिल्कुल सफेद हो जाते हैं, उनका पीलापन समाप्त हो जाता है। मसूड़ों में सूजन हो या फिर होंठ काले हो, ओनेल पुलिंग करने से यह सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। आजकल लोग केमिकल वाले माउथ फोर्स इस्तेमाल करते हैं, जिनसे कई बार उनको फायदा होने की जगह नुकसान हो जाता है। इसीलिए ओनेल पुलिंग करें। यह हमारे आशिहों का आजमाया हुआ नेचुरल माउथ वॉश है। जब आप ओनल पुलिंग करते हैं तो इससे हमारे चेहरे के मसल्स की एक्सरसाइज हो जाती है, जिससे त्वचा में निखार आता है। आयुर्वेद के अनुसार ओनल पुलिंग करने से आपकी आहार नाल में जितने भी जहरीले पदार्थ होते हैं, इसे यह अपनी तरफ खींच लेता है और उन्हें बाहर निकाल कर फेंक देता है। ओनल पुलिंग करने के लिए आप नारियल का तेल, सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे वह तेल शुद्ध होना चाहिए। लेकिन अगर आपको गैस रहती है, मून से बदबू आती है, तो उस स्थिति में आप तिल का इस्तेमाल करें। मसूड़ों में से अगर खून आता है, एसिडिटी रहती है, तो नारियल का तेल इस्तेमाल करें। अगर आपकी जीभ सफेद रहती है या साइंस की प्रॉब्लम है तो उस स्थिति में आपको सरसों का तेल इस्तेमाल करना है। अगर आप इस तरह से तेल में लौंग के तेल की 1 बूंद डालकर नेल पुलिंग करेंगे तो दांतों का दर्द और कैविटीज खत्म हो जाएगी। फिर गुरु उन सभी बच्चों से कहते हैं, बच्चों, आपको 1 चम्मच तेल मुंह में डालकर 5 से 10 मिनट के लिए उसे मुंह के चारों तरफ घुमाना है और इसके बाद आपको तेल को बाहर की तरफ थूक देना है। इसके बाद आप बरस कर ले। नायल पुलिंग करने वाले तेल में आपके शरीर में जितने भी जहरीले पदार्थ होते हैं वह मिक्स हो जाते हैं, इसीलिए इस तेल को बाहर ही थूकना होता है।
अगर गलती से थोड़ा बहुत भी आपके पेट के अंदर यह चला जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, उससे आपको नुकसान नहीं होगा। इसके बाद गुरु उन्हें 5वीं आदत बताते हुए कहते हैं कि सुबह पानी पीने के बाद सबसे पहली चीज जो भी आप खाते हैं या फिर पीते हैं उसका आपके शरीर पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है। इस समय आपका शरीर फास्ट रहता है क्योंकि पूरी रात आपने कुछ भी नहीं खाया। आप सुबह उठते हैं तो आपके शरीर को कुछ ना कुछ चाहिए होता है और इस समय पर आप जो भी खाते हैं वह बहुत ही अच्छे से आपके शरीर को लगता है। आयुर्वेद में दिन का पहला आहार और आखिरी आहार बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, इसीलिए प्रथम आहार आपको बहुत ही ध्यान से खाना है। अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, फिट हैं, तो आप सुबह उठकर ताजा फल खाएं। लेकिन मान लो आपको लीवर की प्रॉब्लम है, तो आप इस स्थिति में सुबह उठकर गन्ने का ताजा रस पिए। इससे आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। और अगर आपके शरीर में बहुत ही ज्यादा गर्मी है, पसीना बहुत आता है, तो उस स्थिति में आप तरबूज खाएं। इससे आपके शरीर के अंदर की गर्मी खत्म हो जाएगी। जिनके पेट में चर्बी जमा है वह सुबह उठकर अश्वगंधा के पत्ते का जूस ले। 30 EL जूस को 30 EL पानी में मिलाकर पी ले। आयुर्वेद में इसे सबसे बेहतर माना जाता है। अगर आपको कैल्शियम की कमी है तो दही में 1/4 चम्मच चूना डालकर खाएं। आपको किसी भी पान वाले के पास यह चूना मिल जाएगा। जब आप इस दही को निरंतर खाते हैं तो कुछ ही दिनों में जोड़ों से कटकट की आवाज आना बंद हो जाती है। अगर आपके बाल झड़ते हैं तो 5 से 6 कड़ी पत्ते चबा चबा कर खा लें। अगर आप ब्रेन पावर इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप 1 चम्मच ब्रह्म रसायन खाएं। बच्चों, आप जब भी सुबह सुबह कुछ खाते हैं तो इसके 20 मिनट बाद आपको कुछ नहीं खाना है और 20 मिनट के बाद ही आप नाश्ता कर सकते हैं और नाश्ते में भी आपको हेल्दी ही चीजें खानी हैं। फिर गुरु उन सभी बच्चों से कहते हैं, बच्चों, जब इन आदतों को आप अपने जीवन में अपना लेंगे तो आपको इससे बहुत ही अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। इतना कहकर गुरु ने अपना उपदेश समाप्त किया और सभी शिष्य अपनी दिनचर्या में लग गए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स की। रात में भारी खाना खाने से मेटाबॉलिज्म पर इसका असर पड़ता है और इससे आपका वजन भी बढ़ सकता है। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि अब मैं तुम्हें इन चीजों के बारे में विस्तार से बताता हूं, आप सभी ध्यान से सुनो। तो शुरुआत करते हैं अपनी पहली चीज के बारे में और वह है हरी पत्तेदार सब्जियां। बच्चों, हरी पत्तेदार सब्जियां स्वास्थ्य के लिए ठीक तो होती हैं, बहुत ही लाभकारी होती है, लेकिन रात के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। क्या आपको पता है जो खाना हमारे लिए दिन में अमृत होता है, आखिर वह रात में जहर क्यों हो जाता है? आपने तो अक्सर यही सुना है कि हरे पत्तेदार सब्जियां खाओ और स्वस्थ बन जाओ, लेकिन अगर आप यह सब्जियां रात में खाएंगे तो यह आपकी नींद खराब कर देंगे, क्योंकि हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक, भथुआ, मेथी, अगर इनको आप रात में खाते हैं तो इससे आपका मेटाबॉलिज्म जो है वह डिस्टर्ब हो जाता है। हरी पत्तेदार सब्जियों के अंदर क्लोरोफिल होता है, जिससे आपके शरीर के अंदर एसिडिटी बढ़ जाती है और आपका डाइजेशन भी इससे खराब हो जाता है। हमारे आयुर्वेद में बताया गया है कि अगर रात में हरे पत्तेदार सब्जियां ना आप खाते हैं तो इससे आपका वात दोष बढ़ जाता है और जब वात दोष बढ़ता है तो आपकी जो नींद है वह भी गायब हो जाएगी। वात दोष बढ़ने से डाइजेस्ट सुस्त होता है, जोड़ों में दर्द और मसल्स में दर्द बढ़ जाता है, एंजाइटी और डिप्रेशन की परेशानी आपको हो सकती है, यहां तक कि नसों की कमजोरी भी आपको आती है। तो अगर आपको हरी पत्तेदार सब्जियां पसंद है और आप हरे पत्तेदार सब्जियां रात को खाते हैं तो आप इन्हें छोड़िए और आप इन सब्जियों को दिन में ही खाने का प्रयास कीजिए। जब आप इनका दिन में सेवन करते हैं तो यह आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। इनको खाने से आपको बहुत ही अच्छे लाभ मिलते हैं। हरी सब्जियां कार्बोहाइड्रेट की एक अच्छी स्रोत मानी जाती है जो हमें ऊर्जा प्राप्त करने में सहायक होता है और सभी प्रकार की हरी सब्जियों में विटामिन, प्रोटीन, खनिज पदार्थ, फाइबर आदि उच्च मात्रा में होता है। ग्रीन सब्जियों में लूटे और जैक्सिन, फिन जैसे घटक भी होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। इसमें एंटीन ऑक्सीडेंट की उच्च मात्रा होती है। यह एंटीन ऑक्सीडेंट शरीर में कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोकने
और उन्हें नष्ट करने में सहायक होते हैं। और हरी सब्जियों का सेवन स्तन और फेफड़े संबंधित कैंसर की रोकथाम में भी सहायक होता है। हरी सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ए और विटामिन सी की अच्छी मात्रा होती है। इसके अलावा विटामिन सी और अन्य एंटीऑक्सीडेंट हमारी आंखों को फ्री रेडिकल्स के प्रभाव से बचाने में सहायक होते हैं। इसीलिए नियमित रूप से हरी सब्जियों का सेवन करना आपकी आंखों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। हरी सब्जियां त्वचा के लिए बहुत ही फायदेमंद होती हैं। इससे हमारे चेहरे पर ग्लो बना रहता है। अक्सर हम अपनी त्वचा संबंधित समस्याओं और सुंदरता बढ़ाने के लिए कहीं केमिकल का प्रयोग करते हैं, लेकिन आप अपनी त्वचा को स्वस्थ और सुंदर बनाने के लिए हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें, क्योंकि इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया और फ्री रेडिकल्स के प्रभाव को कम करने में सक्षम होते हैं। फिर गुरु उन्हें दूसरी चीज बताते हैं और कहते हैं, दूसरी चीज है सलाद। क्या आपने कभी सोचा है कि सलाद, जो खाने के लिए दिन में बहुत ही लाभदायक माना जाता है, वह भला रात को आपकी सेहत का दुश्मन कैसे बन जाता है? बच्चों, आयुर्वेद के अनुसार सलाद में पाए जाने वाला जो फाइबर होता है, इसका मेटाबॉलिज्म यानी इसका जो हाजमा होता है हमारे शरीर में, वह रात में काफी धीमा हो जाता है। इसकी वजह से इंडाइजेशन और ब्लोटिंग जैसी प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर पैदा हो सकती है। इसीलिए आपको रात को सलाद खाने से बचना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार रात की जो आपकी अग्नि होती है, यानी कि जो डाइजेस्टिव फायर होता है, वह बहुत कमजोर हो जाता है। और जब आपकी अग्नि कमजोर हो तो सलाद में जो आप फाइबर खाते हैं, तो वह रात भर आपके पेट में पड़ा रहता है, सड़ता रहता है, वह पच नहीं पाता है। इसीलिए रात को सोने से पहले या फिर शाम को दिन ढलने के बाद आपको सलाद जो है वह नहीं खाना चाहिए, ताकि आपका डाइजेशन सही से काम कर सके और आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको नींद भी अच्छे से आए। और अगर की है तो आपने हमेशा महसूस किया होगा कि आपको रात को सोते समय जलन महसूस होती है, और यह जलन आपके पेट में होती है। और मिर्च मसालेदार खाना खाने से आपको नींद बिल्कुल नहीं आएगी और आप रात भर परेशान रहेंगे, करवट बदलते रहेंगे, क्योंकि यह स्पाइसी फूड आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिव कर देता है, जिससे आपकी नींद की जो साइकिल होती है वह बिगड़ जाती है और इसी वजह से आपको नींद नहीं आ पाती है। इसी तरह से रात को चाय या फिर कॉफी पीने से भी नींद नहीं आती है और एसिडिटी बढ़ जाती है। बच्चों, आपको चाय और कोल्ड ड्रिंक तो कभी नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि यह दोनों ही आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। बच्चों, चाय में मौजूद कैफीन पहले से मौजूद एसिड रिफ्लेक्स के लक्षणों को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। इससे पेट में की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे अम्लीय पेट की सामग्री आसानी से अन्न प्रणाली में प्रभावित हो जाती है और आपके पेट में जलन पैदा करती है। चाय में थर्फलाइन रसायन होता है, जो पाचन के दौरान निर्जलीकरण उत्पन्न कर सकता है, जो कब्ज का कारण बनता है और फिर आप सुबह अच्छे से फ्रेश नहीं हो पाते हैं। जब आप रात्रि को चाय का सेवन करते हैं तो इससे आपकी चिंता और बेचैनी भी बढ़ सकती है। और कोल्ड ड्रिंक्स में सुक्रोज तत्व पाया जाता है, जिससे फ्रुक्टोज बनती है। फ्रुक्टोज से हमें कैलोरी मिलती है, जिससे आपका वजन बढ़ता है। और कोल्ड ड्रिंक में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बहुत अधिक होते हैं। इसीलिए फ्रुक्टोज को पचाने में लीवर को बहुत ही ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है, जिससे लीवर में इन्फ्लेमेशन की शिकायत हो जाती है। दोस्तों, वास्तविकता में देखी जाए तो हम भी भीड़ का एक हिस्सा बन चुके हैं। हम भी इस भीड़ में अपने आप को भूल चुके हैं। हम भी इस भीड़ के कहे अनुसार उनके इशारों पर नाचते रहते हैं। एक कठपुतली की तरह यह भीड़ जैसा कहती है, हम वैसा करते चले जाते हैं। ऐसे केवल कुछ ही लोग होंगे जो वास्तविक तौर पर अपना जीवन स्वयं जी रहे हैं, और वह लोगों को जीवन की सही राह भी दिखाते हैं, लोगों को जीना भी सिखाते हैं। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि आधी अधूरी जिंदगी जीकर हमें कोई लाभ नहीं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक राजा रहता था। उस राजा के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। वह उस राजा का इकलौता पुत्र था और वह अभी बहुत छोटा था। दूसरी तरफ राजा ने उसके पूरे जीवन की लकीरें बना दी थी। वह क्या होगा, कैसे बनेगा, क्या करेगा, उसे किस तरह से एक प्रभावशाली राजा बनना होगा, इस तरह की कई सारी बातें राजा ने पहले से ही सोच रखी थी। लेकिन वह राजा यह भूल चुका था कि हम में से हर एक व्यक्ति
अलग रूप रंग और अलग व्यवहार के साथ जन्म लेते हैं, और वही हमारे जीवन की धारा होती है, एक नदी की तरह साफ और स्वच्छ। उस धारा को हमने खो दिया है और अपना लिया है भीड़ तंत्र द्वारा दिया गया, क्योंकि यह हमें अत्यधिक सुरक्षित लगता है, क्योंकि इस भीड़ में हम अपने आप को सुरक्षित मानते हैं। हमें कुछ नया जानना अच्छा नहीं लगता। हम तो केवल इस भीड़ के साथ चलकर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। उस लड़के का भी एक व्यवहार था। उसे राज्य का राजा नहीं बनना था। उस लड़के का मन तो बहुत नाजुक था। वह जल्द ही करुणा से भर जाता था। हिंसा से उसे आनंद नहीं आता था। उसे तो चित्र बनाना और नृत्य करना अत्यधिक पसंद था। यही उसकी जीवन धारा थी। यदि वह उस पर चल तो संपूर्णता को प्राप्त करता, लेकिन उसके पिता को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं, जिस कारण वह राजा अपने बच्चे से नाराज रहने लगे। उसने हर वह जतन कर दिया जिससे उसका बच्चा सम्राट बनने के लिए आगे बढ़ सके, उसमें सम्राट के सर्वश्रेष्ठ गुण आ सके। लेकिन उस लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया और समय के साथ साथ अब वह युवराज बड़ा होने लगा था। लेकिन जैसे जैसे युवराज बड़े हो रहे थे, उनके मन में, उनके दिमाग में समाज की यह बातें घर करती चली जा रही थीं। अब वह बाहर के बारे में सोचने लगे थे, लेकिन अब भी उनका व्यवहार पहले जैसा ही था, और यह बात उस राजा को बिल्कुल पसंद नहीं थी। और इसी वजह से वह राजा अपने पुत्र को ताने मारता, अपशब्द कहता। वह कभी कभी इतना क्रोधित हो जाता कि अपने पुत्र से कहता, तुम्हारे जैसा पुत्र होने से तो अच्छा था कि मेरा कोई पुत्र ही नहीं होता। क्या तुम जानते हो, जब लोग यह सुनते हैं कि तुम्हारा पुत्र नृत्य करना पसंद करता है, चित्र बनाना पसंद करता है, तो लोग मुझ पर कितना हंसते हैं, मुझ पर क्या बीती है। क्या तुम जानते हो वह मेरे बारे में कैसी कैसी बातें करते हैं, और यह सब तुम्हारी वजह से है। राजा, भला यह कंकड़ पत्थर लेकर मैं क्या करूंगी? यदि आप सच में मुझसे प्रेम करते हो तो मुझे आपकी सबसे प्रिय चीज चाहिए। क्या आप मुझे दे सकोगे? इस पर वह युवराज कहता है, सुंदरी, जो कुछ तुम चाहो वह मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। इस पर युवती कहती है, हे युवराज, मुझे आपका यह राजमहल, यह राजपाट, यह शानो शौकत नहीं चाहिए। मैं तो एक साधारण सी युवती हूं और मैं आपसे भी यही चाहती हूं। क्या आप मेरे साथ एक साधारण युवक बनकर जीवन व्यतीत कर पाएंगे? क्या मेरे साथ एक साधारण युवक बनकर चल सकेंगे? अपना यह राजपाट, यह शानो शौकत, क्या आप छोड़ सकेंगे? उस युवती की यह बात सुनकर वह युवराज बहुत सोच में पड़ गया, और उस युवराज को देखकर वह युवती हंस पड़ी और कहने लगी, हे युवराज, यह आपकी धन दौलत, यह आपका साम्राज्य, हमारी जिंदगी में कुछ नहीं। धन दौलत, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा ही प्रेम की कसौटी बन जाता है। आपने तो देखा ही होगा, जिसके पास जितनी ज्यादा धन दौलत होती है, मान सम्मान होता है, पद प्रतिष्ठा होती है, लोग उसे ही अधिक प्रेम करते हैं, उसकी अधिक फिक्र करते हैं, हमेशा उसके साथ खड़ रहे, उसका सम्मान करते हैं। लेकिन यह सब सच नहीं होता। वास्तविक तौर पर तो वे लोग उस धन दौलत के अधीन होते हैं, उस धन दौलत का सम्मान कर रहे होते हैं, उस राज्य पाठ का, उस पद प्रतिष्ठा का, उस मान सम्मान का आदर कर रहे होते हैं। वे लोग उसकी वाह वाह कर रहे होते हैं, उसी की प्रशंसा कर रहे होते हैं, जो कि एक दिखावा है, जो कि एक झूठ है। और इन सभी झूठों के पीछे हम अपना पूरा जीवन यूं ही व्यतीत कर देते हैं। हम सब इनके पीछे भागते रहते हैं, फिर चाहे वह कोई गरीब हो या फिर कोई अमीर। लेकिन आखिरी सांस तक ना तो कोई गरीब से प्रेम करना चाहता है और ना ही उसकी कोई फिक्र करता है। लेकिन यदि आप किसी को धन दौलत, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा दिखाएंगे तो वह अवश्य ही आपकी झूठी तारीफ करेगा, और वह आपका झूठा सम्मान भी करने के लिए तैयार रहेगा। वह आपसे केवल इसलिए जुड़ा रहेगा क्योंकि उसे वे सारी चीजें पसंद हैं, ना कि आप। उस युवती की यह सारी बातें सुनकर युवराज एक बार फिर से कुछ देर के लिए सोच विचार करने लगते हैं, और कुछ देर बाद वह उस युवती से कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं, जैसा तुम चाहती हो। मैं एक साधारण जीवन जीने के लिए तैयार हूं। बस मैं अपने माता पिता को इसकी सूचना देना चाहता हूं।